बच्चों, स्वागत है विनर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने गुडविल से रिलेटेड अकाउंटिंग एंट्री सीखी थी, जिसमें हमने सारे केसेस देखे थे कि गुडविल अकाउंट अगर पहले से बैलेंस शीट में है तो क्या एंट्री करनी है, और अगर गुडविल अकाउंट नहीं है तो क्या एंट्री करनी है। गुडविल अगर पार्टनर कैश में लेके आए तो क्या करना है, पार्टली लेके आए तो क्या करना है, और कैश नहीं लेके आए तो क्या करना है। साथ के साथ हमने ये भी पढ़ा था कि अगर हमारे जो पुराने पार्टनर्स है वो गुडविल का जो अपना कंट्रीब्यूशन है अगर वो विड्रॉ करते हैं तो क्या एंट्री होगी, और अगर वो विड्रॉ नहीं करते हैं तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एडजस्टमेंट फॉर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, कि इसका मीनिंग क्या होता है और इसका एडजस्टमेंट कैसे करना होता है और क्यों करना होता है। और साथ के साथ हम लोग पढ़ेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, और इसकी भी जो है हमें क्यों नीड होती है और ये किस तरह से हम लोग करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग दो टॉपिक कवर करेंगे और उनसे रिलेटेड जो है एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस का क्या ट्रीटमेंट होता है। तो पहले तो हम इसका मीनिंग समझते हैं कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस का मीनिंग क्या होता है। देखिए, हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारी एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें दो पार्टनर हैं, ए और बी। ठीक है, 1 अगस्त 2020 से हम एक नए पार्टनर को और हमारी फर्म में पार्टनर बना रहे हैं, हमारी फर्म में जो है पार्टनर ऐड कर रहे हैं। किसको? सी को। तो अब हमारे फर्म में टोटल पार्टनर कितने हो जाएंगे? 3। 2 तो पहले से थे, ए और बी, और एक नया पार्टनर आ गया, सी। तो यहां पर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू निकल के आता है। 1 अगस्त 2020 को, इस डेट को अगर मेरी पार्टनरशिप फर्म में पहले से कमाए हुए प्रॉफिट रखे हुए हैं या उन प्रॉफिट को हमने रिजर्व में रखा हुआ है, तो ये जो प्रॉफिट्स और ये जो रिजर्व हैं, इस पे किनका हक है? क्या इन पे सी का हक होना चाहिए? नहीं। क्यों? क्योंकि सी तो 1 अगस्त को आया है। सी का प्रॉफिट में हिस्सा 1 अगस्त के बाद में होगा, उससे पहले नहीं होगा। तो जिस डेट को नया पार्टनर आ रहा है, उस डेट को अगर हमारी फर्म के अंदर कोई प्रॉफिट्स हैं पुराने, या हमारे कोई पुराने रिजर्व हैं, तो उन पे पुराने पार्टनर्स का है राइट होगा। केवल पुराने पार्टनर जो है उसको आपस में डिवाइड करेंगे। और किस रेशियो में डिवाइड करेंगे? पुराने रेशियो में डिवाइड करेंगे। भाई, अगर पुराने प्रॉफिट एंड लॉसेस हैं तो पुराने प्रॉफिट रेशियो में जाएगा ना, और उसको हम कहेंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो जिस तरीके से ए और बी ने पुराने प्रॉफिट्स में हिस्सा ले लिया, उसी तरीके से अगर मान लीजिए कि 1 अगस्त से पहले के हमारे कोई लॉसेस हैं, पहले हमारे कोई लॉस हुआ था फर्म में, वो हमने ए और बी में जो है डिवाइड नहीं किया था, और ये हमारी बैलेंस शीट में है। अब अगर सी एज ए नया पार्टनर आता है तो सी क्या कहेगा? ये पुराना लॉस है, इसमें मैं हिस्सा नहीं दूंगा। 1 अगस्त के बाद अगर कोई प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसमें मेरा हिस्सा है। अगर लॉस होगा तो मैं दूंगा, प्रॉफिट होगा तो मैं ले जाऊंगा। लेकिन उससे पहले का अगर लॉस है तो सी इसमें कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं देगा। तो जिस तरीके से प्रॉफिट या रिजर्व पुराने पार्टनर में डिवाइड कर रहे हैं, उसी तरीके से हमारे जो पुराने लॉसेस हैं वो भी पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशियो में हमें डिवाइड करने हैं। इसी को हम क्या कहेंगे? इसी को हम कहेंगे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। एक्यूमुलेटेड का मतलब हो गया इकट्ठे किए हुए, कि हमने पहले डिवाइड नहीं किए थे, हमने बैलेंस शीट में उनको इकट्ठा कर रखा है। बात समझ में आई? तो अब इनको डिवाइड करने की क्या एंट्री होगी? देखिए, ये एंट्री आपको बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है, और इवन मेरे बताने से पहले आपको ये एंट्री आनी चाहिए। कैसे? हम इसका एक कॉन्सेप्ट देखते हैं। आपने बैलेंस शीट के बारे में पढ़ा है। हमारे जो भी पुराने प्रॉफिट या लॉसेस होंगे जो हमने आज तक पार्टनर में डिवाइड नहीं किए, वो कहां पे आ रहे होंगे? बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट की ये जो साइड होती है, ये होती है हमारी राइट साइड होती है असेट, और लेफ्ट साइड होती है लायबिलिटी। अगर हमारे कोई लॉसेस हैं तो वो आएंगे असेट साइड में। जैसे पी एंड एल का अगर डेबिट बैलेंस है तो किधर आएगा? वो असेट साइड में आएगा। ठीक है, डेबिट बैलेंस का मतलब होता है लॉस, और असेट भी हमारी डेबिट ही होती है। अच्छा, लॉस कभी असेट हो सकता है कि हमारी फर्म में लॉस हुआ है और आप कहो कि ये हमारी असेट है? तो देखिए, इसका मतलब ये हुआ
कि हमारे जो पार्टनर्स होते हैं और जो फर्म होती है ये दोनों अलग अलग होते हैं। अगर फर्म ने प्रॉफिट कमाया तो हम ये कहेंगे कि इन प्रॉफिट्स पे किसका हक है, मालिकों का हक है। तो ये फर्म मालिक को पे करेगी, अपने ओनर्स को देगी, तो फर्म के लिए है लाइबिलिटी, इसलिए प्रॉफिट किस साइड आते हैं, लाइबिलिटी साइड आते हैं। और अगर मान लीजिए कि हमारी फर्म में प्रॉफिट की जगह पे लॉस हुआ, तो अब फर्म क्या कहेगी कि ये लॉस मैं अपने मालिक से वसूल करूंगी, मेरे जो ऑनर हैं मैं उनसे ये लॉसेस रिकवर करूंगा। तो एक तरीके से फर्म के लिए क्या है, ये असेट है कि फर्म अपने ऑनर से लॉस की अमाउंट लेगी कि आप लॉस जो किया है आपने वो पैसे मेरे को दीजिए। तो इसीलिए लॉसेस किस साइड आते हैं, एसेट साइड में। तो हमें क्या करना है, इन प्रॉफिट एंड लॉसेस को डिवाइड करने की एंट्री करनी है। क्यों, क्योंकि नया पार्टनर आ गया है और नया पार्टनर आते क्या कहेगा कि भैया पुराने प्रॉफिट एंड लॉसेस आप अपने बंटवारा कर लो, इनमें मेरा कोई भी ना तो हिस्सा मैं लूंगा ना दूंगा लॉसेस में। तो इनको कैसे डिवाइड करना है पुराने पार्टनर में, आसान है। देखिए प्रॉफिट किस साइड आ रहा है, लाइबिलिटी साइड, और लाइबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट। अगर हमें इसको बंद करना है तो इसको क्या कर देंगे हम, डेबिट। तो जो प्रॉफिट्स हैं इसको हम क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में हम लिख देते हैं प्रॉफिट। ये बैलेंस शीट में क्या थे, क्रेडिट थे, इनको अब हम क्या कर देंगे, डेबिट। तो ये अकाउंट हो गया बंद, खाता बंद हो गया है। 2 किस में डिवाइड करेंगे, ओल्ड पार्टनर में डिवाइड करेंगे और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करेंगे। ठीक है, जो भी अकाउंट का बैलेंस होता है ना डेबिट, उसको अगर रिवर्स कर दोगे तो अकाउंट क्लोज हो जाता है क्रेडिट, और क्रेडिट है तो उसको डेबिट कर दो। इसी तरह से मेरे जो लॉसेस हैं वो कहां पे हैं, एसेट साइड में, और एसेट क्या होती है, डेबिट। इनको अगर बंद करना हो तो क्या कर देंगे, क्रेडिट कर दो, आसान है। तो हम यहां पे लिख देंगे टू पी एंड एल अकाउंट, और ये क्या है, लॉसेस हैं, डेबिट थे अब हमने क्रेडिट कर दिया मतलब ये बंद हो गए। और किन में डिवाइड होंगे, पुराने पार्टनर में। क्यों, क्योंकि नया पार्टनर जो है इसमें हिस्सा नहीं देगा, और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड होंगे। जिस तरीके से यहां पर हमारा पी एंड एल जो आया है प्रॉफिट, इसी तरीके से कई बार क्या करती है फर्म, अपना जो प्रॉफिट होता है ना उसको जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर कर देती है, या अदर रिजर्व में ट्रांसफर कर देती है, या आपको यहाँ पे जो है कैपिटल रिजर्व करके भी दिया जा सकता है। तो जिस किसी भी नाम से आए एंट्री एक ही होनी है, क्या, लाइबिलिटी है, क्रेडिट है, बंद करना है, रिवर्स कर दो, डेबिट कर दो। तो हमने यहाँ पे डेबिट कर दिया। तो चाहे पी एंड एल हो, चाहे जर्नल रिजर्व हो, या कैपिटल रिजर्व हो, या कोई भी अदर रिजर्व हो, डेबिट करके ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। तो एक काम करते हैं, हम इसकी जो है एक अकाउंटिंग एंट्री करके देख लेते हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है प्रॉब्लम नंबर 20। क्या दिया हुआ हमें, राजेंद्र एंड सुरेंद्र आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:1। इनका देखिए ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 4:1 है। ये इस रेशियो में जो है प्रॉफिट एंड लॉसेस को डिवाइड कर रहे थे। ऑन अप्रैल 15 2017, 15 अप्रैल 2017 को दे एडमिट नरेंद्र एज ए न्यू पार्टनर। हमने नरेंद्र को जो है एक नया पार्टनर के रूप में फर्म में लिया है। ऑन दैट डेट देयर वाज अ बैलेंस ऑफ ₹20,000 इन जर्नल रिजर्व। हमारे जर्नल रिजर्व में कितना था, 20,000 रुपए। तो हम यहाँ पे नोट करके देख लेते हैं कि बैलेंस शीट में हमारा जो जर्नल रिजर्व होता है वो किस साइड आता है, लायबिलिटी साइड आता है, 20,000 रुपए। अगर लॉसेस होते हैं तो वो किस साइड आएंगे, असेट साइड। प्रॉफिट से तो किस साइड आएंगे, लायबिलिटी साइड में। एंड ए डेबिट, डेबिट का मतलब क्या हो गया, सारे लॉसेस और एक्सपेंडिचर क्या होता है, डेबिट, तो एक तरह से लॉस है। एंड ए डेबिट बैलेंस ऑफ ₹10,000 इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द फर्म। हमारा पी एंड एल का डेबिट बैलेंस भी था, डेबिट मतलब असेट साइड में 10,000 रुपए का। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज रिगार्डिंग एडजस्टमेंट ऑफ ए एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम फर्स्ट एंट्री कर देते हैं, क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जर्नल रिजर्व। पहली एंट्री हम ये करते हैं। तो ये बताइए कि जर्नल रिजर्व कहां पे आ रहा है, लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी क्या होती है,
क्रेडिट। अगर इनको बंद करना हो तो क्या कर देंगे हम, डेबिट। तो मैं एंट्री कर दूंगा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितने रुपए से जनरल रिजर्व हमारा, 20,000 रुपए से। टू किन में डिवाइड होगा, देखिए पुराने पाप हैं, पुराने लोगों को दे दो, या पुराने प्रॉफिट है, पुराने लोगों को दे दो। ठीक है, तो पहले के पार्टनर कौन थे, टू राजेंद्र कैपिटल और टू सुरिंदर कैपिटल। ठीक है, अब ये डिवाइड कैसे होगा, तो देखिए 20,000 को डिवाइड करना है और इनका पुराना रेशियो क्या है, 4:1। तो डिवाइड करना आपको आना चाहिए, रेशियो का टोटल 5 हो गया और राजेंद्र का हिस्सा कितना है, 4। तो इसको सोल्व कर लेंगे, ये आएगा 16,000 रुपए। इसी तरह से 20,000 रुपए को डिवाइड करना है, रेशियो का टोटल है 5 और सुरेंद्र का हिस्सा है 1, तो ये कितना आएगा, 4,000 रुपए। हम नरेशन लिख देंगे, बीइंग जर्नल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पार्टनर। इसी तरीके से हम एंट्री करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। तो देखिए यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस को डिवाइड करने के 2 तरीके हैं, मतलब आपको याद करने की जरूरत नहीं है। हम यहां पे लिखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पी एंड एल अकाउंट। हमें प्रॉब्लम में भी ये कहा गया था कि जो पी एंड एल है ना, उसका डेबिट बैलेंस है और इसको बंद करना हो तो क्या कर देंगे हम, उल्टा कर दो, रिवर्स, क्रेडिट। नहीं तो दूसरा तरीका, पी एंड एल मेरे लॉसेस असेट साइड में आ रहे हैं, असेट्स क्या होती है, डेबिट, इसको बंद करना हो तो क्या कर देंगे, रिवर्स कर दो, क्रेडिट। तो मैं पहले तो यहां पे लिख देता हूं टू पी एंड एल अकाउंट, कितने रुपए से, 10,000 रुपए से। और ये किन में डिवाइड होगा, आसान है, पुराने पार्टनर्स में। तो हम यहां पे लिख देंगे राजेंद्र कैपिटल अकाउंट डेबिट, सुरिंदर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो 10,000 को डिवाइड कर दो, तो पुराना रेशियो क्या था, 4:1, रेशियो का टोटल 5, राजेंद्र का हिस्सा 4, तो यह आएगा 8,000 रुपए। और 10,000 को डिवाइड करना है, रेशियो का टोटल है 5 और सुरिंदर का हिस्सा है 1, तो आएगा 2,000 रुपए। आप टोटल करके देख लो, 8 + 2 10,000 रुपए हो गया है। इसका जो है हम नरेशन लिख देंगे इसी तरह से कि बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पार्टनर। तो ये कॉन्सेप्ट आपको रटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान है कि जो प्रॉफिट्स हैं, जनरल रिजर्व है या अदर रिजर्व है, वो लायबिलिटी साइड में होते हैं, लायबिलिटी क्रेडिट होती है, उसको बंद करना और डेबिट कर दो, और ओल्ड पार्टनर में डिवाइड करना है। इसी तरह से अगर लॉसेस हैं तो वो डेबिट होते हैं, उनको रिवर्स करके क्रेडिट कर दीजिए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो का हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं और उसका नाम है कैपिटल एडजस्टमेंट। देखिए कैपिटल एडजस्टमेंट का मीनिंग क्या होता है और क्यों जरूरत होती है इसकी, पहले हम ये समझते हैं। तो हमारे 2 पार्टनर हैं ए और बी, इनका प्रॉफिट शेयरिंग जो है 1:1 है, और इनकी जो कैपिटल थी वो हम एग्जांपल ले लेते हैं 20,000 और 30,000 रुपए इन दोनों की कैपिटल थी। अब हमने सी को भी पार्टनरशिप फर्म में एडमिट किया है और सी का हिस्सा है 1/3। ठीक है, सी का हिस्सा कितना है, तीसरा हिस्सा है, और इन तीनों का आपस में रेशियो क्या होगा, बराबर बराबर का रेशियो होगा, 1:1:1। तो सी का हो गया ना 1 डिवाइडेड बाई टोटल रेशियो कितना हो गया, 3। अब यहां पर जो सी जो कैपिटल लेके आ रहा है, वो लेके आ रहा है मान लीजिए 25,000 रुपए की। ठीक है, सी कितने रुपए की कैपिटल लेके आ रहा है, 25,000 रुपए की। तो सी के आने के बाद में ए, बी और सी, इन तीनों का प्रॉफिट रेशियो क्या हो गया, 1:1:1, और इनकी कैपिटल कितनी होगी, 20,000 ए की थी, 30,000 बी की थी, और सी लेके आया 25,000 रुपए। तो ये इनकी जो कैपिटल और जो प्रॉफिट है, ये देखने में ठीक नहीं लग रहे ना, कि तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बराबर बराबर है, लेकिन बी ने तो ज्यादा कैपिटल लगा रखी है, ए ने सबसे कम लगा रखी है। तो अब यहां पर हम लोग करेंगे कैपिटल का एडजस्टमेंट, और वो एडजस्टमेंट किस बेसिस पे होगा, देखो ज्यादातर या मोस्टली जो प्रॉब्लम्स आती है वो आती है कि जो नया पार्टनर जो रुपए लेके आ रहा है ना, उसके बेसिस पे कैपिटल एडजस्टमेंट करते हैं मोस्टली, बट आपसे एग्जाम में हो सकता है पुराने पार्टनर के बेसिस पे भी करवाए। तो हम इस एग्जांपल में तीनों सिचुएशन समझते हैं। अगर सी के बेसिस पे कैपिटल एडजस्टमेंट करनी है कि जो सी के जो 25,000 रुपए ये फुल एंड फाइनल है, तो जब सी 1/3 हिस्से के लिए 25,000 रुपए दे रहा, तो बी भी कितने देगा, 25,000 ही देगा ना, जबकि इसने कितने दे रखे हैं, 30,000 रुपए। तो ये क्या करेगा, 5,000 रुपए जो है वो निकाल के ले जाएगा।
जैसे ये निकाल के ले जाएगा इसकी कैपिटल कितनी होगी 25 और सी की भी 25 थी। लेकिन ए के पास कितनी कैपिटल है अभी 20, इसका भी तो 1/3 हिस्सा है, तो इसको भी 25,000 की कैपिटल बनानी पड़ेगी ना। तो ये क्या करेगा, ये 5,000 रुपए लेके आएगा। ठीक है, ये तो हो गया सी के बेसिस पे। अब अगर मान लीजिए कि हमें ये कहा जाए कि हमें कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है बी के बेसिस पे, कि बी की जो कैपिटल है 30,000 रुपए वो फाइनल है, तो बी का हिस्सा 1/3 और बी की कैपिटल 30,000, तो सी का हिस्सा 1/3, सी की कैपिटल भी होनी चाहिए 30,000, तो सी की 25 है, ये 5 और लेके आएगा। ए की 20 है, इसकी भी 30 होनी चाहिए, ये 10 और लेके आएगा। तो इसको हम कहेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट, कि पार्टनर्स की जो कैपिटल है उसको हम एडजस्ट करेंगे किस रेशो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, कि आप जिस रेशो में प्रॉफिट डिवाइड कर रहे हैं कैपिटल भी उसी रेशो में लेके आइए। ये बात आपको समझ में आई। तो हमें सबसे पहले तो ये कैलकुलेट करना है कि किसकी कितनी कैपिटल होनी चाहिए, फिर जिसकी एक्स्ट्रा है वो निकाल के ले जाएगा और जिसकी कम है वो ले आएगा, उसकी हमें जो है जर्नल एंट्री करनी है, जो कि बिल्कुल आसान सी होगी। अब यहां पे कई बार क्या होता है, जैसे ए को 25,000 रुपए कैपिटल बनानी है और अभी कितनी कैपिटल है इसकी 20,000, तो ये क्या करेगा, इसके दो तरीके हो सकते हैं। या तो ये 5,000 रुपए नगद में ले आए कि ये लीजिए मेरी कैपिटल 20 थी, मैं 5,000 रुपए ले आया, अब हो गई 25,000 रुपए। इसका एक दूसरा तरीका भी हो सकता है, क्या कि ये नगद नहीं लाएगा और इसकी जो कैपिटल है 5,000 रुपए वो हम बढ़ा देंगे और इसके करंट अकाउंट से 5,000 रुपए जो है वो काट लेंगे। बात समझ में आई। देखो इजी सी चीज है कि इसकी कैपिटल 20,000 है और हमें इसकी कैपिटल बनानी है 25,000 और ये 5,000 रुपए लेके नहीं आ रहा, नगद नहीं लेके आ रहा है। नगद नहीं लेके आ रहा तो हम क्या करेंगे, इसके करंट अकाउंट से काट के इसके कैपिटल अकाउंट में जमा कर देंगे। तो इसकी क्या एंट्री होगी, बिल्कुल आसान सी है, कैपिटल को जमा करना है, जमा का मतलब क्या हो गया क्रेडिट, या कैपिटल को बढ़ाना है तो कैपिटल अकाउंट तो कर देंगे क्रेडिट और करंट अकाउंट से काट लेंगे, काटने का मतलब क्या कम करना, और करंट अकाउंट क्या होता है लायबिलिटी, लायबिलिटी क्या होती है क्रेडिट, उसको कम करना हो तो क्या कर देंगे डेबिट, तो करंट अकाउंट को कर देंगे डेबिट। ठीक है, हम ऐसा करते हैं, इससे रिलेटेड हम जो है प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ताकि हमारे जो है बेसिक्स और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है प्रॉब्लम नंबर 21, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो कितना है 2:1 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। सी इज एडमिटेड इनटू द फर्म फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। सी को हमने जो है फर्म में एडमिट किया है और इसका जो हिस्सा है वो रहेगा 1/4। सी ब्रिंग्स इन ₹20,000 इन रेस्पेक्ट ऑफ हिज कैपिटल। कैपिटल के लिए सी कितने लेके आ रहा है 20,000 रुपए। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सी का हिस्सा होगा 1/4 और इसके लिए कैपिटल लेके आ रहे हैं भाई साहब 20,000 रुपए। ठीक है, द कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर कौन थे ए एंड बी, ए एंड बी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स रिलेटिंग टू गुडविल, हमने गुडविल का एडजस्टमेंट कर दिया है, revaluation of asset and liability etc are ₹45,000 and 15,000 respectively। हमारे ए और बी की जो कैपिटल है वो कितनी है 45,000 और बी की कितनी है 15,000 और सी ए बी भी कितने रुपए लेके आए 20,000 रुपए, ये हमें इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है। इट इज एग्रीड दैट, क्या एग्री किया है, कैपिटल्स शुड बी अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इनकी कैपिटल होनी चाहिए। और नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी किसके बेसिस पे लें, ए बी या सी। तो मैंने आपको क्या बताया, अगर कुछ भी नहीं हो तो हम नए पार्टनर के हिसाब से लेंगे, क्योंकि जब हमने सी को कहा कि भैया 20,000 रुपए लेके आइए, इसका मतलब उसकी कैपिटल है वो फुल एंड फाइनल है। तो अब नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा पहले ये तो पता हो, तभी तो हम ये कहेंगे कि तुम्हारी कैपिटल इतनी होनी चाहिए, आपकी इतनी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम यहां पे करते हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे आएगा, ए बी और सी। सी का हिस्सा कितना है, यहां पे हम लिखते हैं ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो था 2:1, सी पुराना नहीं था। अब न्यू रेशियो जो है वो कैसे आएगा, आसान है,
हमने फर्स्ट चैप्टर में कवर किया था। सी का हिस्सा कितना है 1/4। देखिए अब हमें यहां पर ये नहीं दिया हुआ है कि सी को जो 1/4 हिस्सा मिला है, ये जो 1/4 हिस्सा मिला है ये ए ने दिया है या बी ने दिया है या दोनों ने बराबर दिया है या कितना दिया, हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो बच्चों इसका सबसे आसान तरीका होता है, अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ हो तो ए और बी अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही सैक्रिफाइस करते हैं और ए और बी का जो नया रेशियो है वो भी पुराने रेशियो के जैसे ही होगा। तो यहां पर आप इसको इस तरह से समझिए, सी को कितना हिस्सा दे दिया 1, टोटल हिस्से कितने हैं 4, 4 में से एक हिस्सा तो किसको मिल गया सी को। इसका मतलब अभी भी कितने हिस्से बाकी हैं, 4 में से 3 हिस्से अभी भी बाकी हैं। ठीक है, इसको आप बिल्कुल जो ना देसी लैंग्वेज में समझो, बिल्कुल कॉमन लैंग्वेज में। जो डिवाइडर है ना, इसका मतलब हो गया कि हमारे टोटल 4 हिस्से होने हैं और 4 में से एक हिस्सा तो किसका हो गया सी का। तो अब बाकी कितने हिस्से बच गए 3 हिस्से बच गए और ये 3 हिस्से किन में डिवाइड होंगे ए और बी में। और ए और बी में किस रेशियो में जाएंगे, उनके पुराने रेशियो में। कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो पुराने रेशियो में, और पुराना रेशियो क्या है इनका 2:1। तो इसका मतलब ए को कितना मिलेगा 2 डिवाइडेड बाय पुराने रेशियो का टोटल कितना है 3। बी का कितना हिस्सा था 1 और पुराने का टोटल रेशियो कितना है 3। तो इसको हम जो है सॉल्व कर लेते हैं। तो आएगा 2 डिवाइडेड बाई 4, 1 डिवाइडेड बाई 4 और 1 डिवाइडेड बाई 4। इसका मतलब बिल्कुल आसान सी बात हो गई है क्या, कि जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 2:1:1 होगा। देखिए मैंने कहा था टोटल 4 हिस्से हैं, 4 में से एक मिलेगा सी को, एक मिलेगा बी को और 2 मिलेंगे ए को। ठीक है, तो अब हमारी कैपिटल कितनी होनी चाहिए, तो आसान है, कैपिटल ऑफ सी व्हेन हिज प्रॉफिट शेयरिंग इज 1/4। तो इसकी कितनी कैपिटल लेके आई 20,000 रुपए कैपिटल लेके आए। ये देखिए कितने कितने रुपए कैपिटल लेके आए 20,000 रुपए। तो जब 1/4 हिस्सा है तो कितनी कैपिटल लेके आए 20,000। सो कैपिटल ऑफ बी का भी तो 1/4 हिस्सा है, ये देखिए बी का हिस्सा कितना 1/4। तो जब सी का 1/4 है उसके 20,000 है तो बी का भी 1/4 है उसके भी 20,000 होंगे। सो कैपिटल ऑफ बी will be for 1/share equals to कितनी होगी, ये भी 20,000 ही होगी। तो अब ए का हिस्सा कितना होगा, एंड कैपिटल ऑफ ए विल बी 4। अब ए का हिस्सा कितना है 2/4। 2/4 का मतलब क्या हो गया, इनसे डबल। भाई इसका 4 में से एक है, इसका 4 में से एक है, बट इसका 4 में से 2 है तो इनसे डबल हो गया। तो इसकी कैपिटल भी कितनी होनी चाहिए, इनसे डबल कर दो 40,000 रुपीज। इजी है। तो 20,000, 20,000 और 40,000 ये होनी चाहिए। अब है कितनी, हमने यहां पे लिखी है। ए की जो कैपिटल है वो थी 45,000 रुपए। यहां पर हम लिख लेते हैं एग्जिस्टिंग कैपिटल। ये तो हो गई रिक्वायर्ड, ये हो गई एग्जिस्टिंग। कितनी, सी की तो 20,000 ही है, बी की एग्जिस्टिंग कितनी है 15,000 और ए की कितनी है 45,000। तो अब हम यहां पे जो है जर्नल एंट्री करते हैं। देखिए सी की 20,000 रुपए कैपिटल चाहिए, 20,000 है, इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। बी की कैपिटल 20,000 रुपए चाहिए लेकिन अभी 15,000 ही है, तो बी कितने रुपए लेके आएगा 5,000 रुपए और लेके आएगा। और जब लेके आएगा तो हमारे पास क्या आएगा नगद, और डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आएगा उसको डेबिट करेंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट 5,000 टू, अगर बी हमारी फर्म में अगर रुपए देगा तो उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी ना, टू बीज कैपिटल 5,000 रुपए। नरेशन लिख देंगे, बीइंग ₹5,000 एज ए कैपिटल ब्रॉट बाई बी। बात समझ में आई। फर्स्ट एंट्री हमारी ये हो गई कि 5,000 रुपए जो है वो बी लेके आएगा। अगर ये नगद लाता है तो यहां पे कैश आएगा, और अगर ये नगद नहीं लाता है तो हम यहां पे बी का करंट अकाउंट कम कर देंगे, उसको डेबिट कर देंगे। अब हम बात करते हैं ए की।
ए की अभी कैपिटल जो है वो कितनी एग्जिस्टिंग 45,000 रुपए, और इसकी कैपिटल हमें चाहिए कितनी 40,000 ही चाहिए, तो इसके 5,000 रुपए ज्यादा है ना, ज्यादा है तो इसको वापस कर दो, और वापस करने के लिए क्या होगा, हमारे यहां से नगद जाएगा तो टू कैश अकाउंट जाने वाली चीज को क्रेडिट करेंगे 5,000, और अगर हम हमारे पार्टनर को 5,000 रुपए दे देते हैं तो उसकी कैपिटल भी तो कम हो जाएगी, और कैपिटल होती है लाइबिलिटी, लाइबिलिटी होती है क्रेडिट, इसको कम करना हो तो क्या कर देंगे, डेबिट, रिवर्स कर दो। तो हम यहां पे लिख देंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने से 5,000 रुपए से। तो इससे क्या होगा, इससे 45,000 की जो ए की कैपिटल थी वो 40,000 रुपए रह जाएगी। अब अगर मान लीजिए कि हमें प्रॉब्लम में ये दिया हुआ है कि पार्टनर की जो कैपिटल एडजस्टमेंट करनी है उसमें नगद नहीं देना है, तो हम यहाँ पे कैश नहीं लिखेंगे, बल्कि ये 5,000 रुपए इसके करंट अकाउंट के अंदर जमा कर देंगे, इसके करंट अकाउंट का बैलेंस बढ़ा देंगे। तो हम यहाँ पे कर देंगे 2A करंट अकाउंट। ठीक है, इजी है। तो चलिए हम ऐसी ही एक और प्रॉब्लम इसकी सोल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी प्रॉब्लम नंबर 22। क्या दिया हुआ है, A and B and C are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2:1। इस बार 3 पार्टनर है A, B, C, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 3:2:1। D is admitted into the firm for 1/4 शेयर इन प्रॉफिट्स। जो D है वो हमारी फर्म में आया, उसका 1/4 हिस्सा है, which he gets as 1/8 from A and 1/8 from B। देखिए 1/8 ए से मिलेगा और 1/8 इसको बी से मिलेगा, तो टोटल कितना हो गया, ये हो जाएगा टोटल 2/8, और 2/8 का मतलब 1/4। तो हमें ये दिया हुआ है कि डी का 1/4 जो है वो केवल ए और बी दे रहे हैं, इसका मतलब सी कोई भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज एग्रीड अपॉन ₹1,20,000। हमारी जो फर्म है ए, बी, सी और अब नया पार्टनर आ गया डी, इन चारों की कैपिटल मिलाकर कितनी होनी चाहिए, 1,20,000 रुपए। एंड डी इज टू ब्रिंग इन कैश इक्वलेंट टू 1/4 ऑफ दिस अमाउंट एज ए कैपिटल। डी जो है नगद में लेके आएगा कैपिटल 1/4 हिस्से के लिए, तो फर्म की कैपिटल 1,20,000 होनी चाहिए, और डी का हिस्सा कितना है 1/4। इसका मतलब डी कितने रुपए लेके आएगा 30,000 रुपए, 30,000। 1,20,000 का 1/4 कर दीजिए, तो डी का तो हमें पता लग गया, एबीसी का कितना होना चाहिए। ठीक है, ये हमारी हो गई यहां पे रिक्वायर्ड कैपिटल, ये हमें चाहिए। और अभी कितनी है, अभी हम यहां पे रफ में लिख लेते हैं एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी है, तो एग्जिस्टिंग तो 3 ही तो लोग हैं एबीसी। तो नेक्स्ट हमें दिया हुआ है द कैपिटल ऑफ अदर पार्टनर आर ऑल्सो टू बी एडजस्टेड इन द रेशियो ऑफ देयर रेस्पेक्टिव शेयर्स इन प्रॉफिट। एबीसी की जो कैपिटल है वो भी उनके प्रॉफिट रेशियो में होनी चाहिए। द कैपिटल ऑफ एबीसी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट आर 40,000। इसका मतलब अभी कितना है, ए का 40,000, बी का 35,000 और सी का 30,000, ये हमें दिया हुआ रेस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द न्यू कैपिटल ऑफ एबीसीडी एंड रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो हमें यहां पर ये दिया हुआ है कि एबीसी की कैपिटल इतनी है और 1,20,000 हमारी टोटल कैपिटल होनी चाहिए, जिसके लिए डी 1/4 हिस्सा है और डी 30,000 पे लाएगा। अब एबीसी का कितना हिस्सा होना चाहिए, तो हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा यहां पे नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, ए, बी, सी एंड डी। सबसे पहले हम लिख देते हैं ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग बताइए, ए का कितना है 3:1, तो ए का हिस्सा है 3 और टोटल हिस्से कितने हो गए 6। बी का कितना है 2 और टोटल हो गए 3 और 2 5 और 1 6। सी का हिस्सा है 1 और टोटल है 6, और डी तो पहले था ही नहीं। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे आएगा, आसान है, पहले तो डी का लिख दो। डी का हिस्सा कितना है 1/4 हमें दिया हुआ है, और ए का हिस्सा कितना है, पहले था 3/6, बट ए ने अपने हिस्से में से 1/8 किसको दे दिया, डी को। बी का हिस्सा था 2/6 और इसने 1/8 किसको दे दिया, डी को। और सी ने भैया किसी को कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो जो पहले था 1/6 का 1/6 ही है। बस इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे कितना
24 आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम आएगा 24, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 3, ये भी आएगा 24, 8 माइनस 3। ये आपको सोल्व करना आना चाहिए, मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, 7th 8th क्लास में हमने बहुत पढ़ी हुई होती है, इसलिए हम यहाँ पे इस पे ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। अगर ये नहीं आती है आपको तो कमेंट करके बताइए, इसके लिए भी अलग से वीडियो बना लेंगे। अब देखिए हमारे यहाँ पे डिवाइडर में 24 है, तो सी और डी के भी डिवाइड में क्या आना चाहिए 24। तो इस 6 को 24 बनाने के लिए मैं कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 से। तो मेरे को ऊपर भी जो है 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, ताकि ओवरऑल इफेक्ट जो है वो 0 का रहे, मतलब 1 का रहे। 4 डिवाइड बाई 4, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट डिवाइडर में चॉइस आ जाएगा। यहां पे अगर मेरे को डिवाइडर में 24 चाहिए तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 6 से। अगर मैं केवल डिवाइडर को मल्टीप्लाई करके छोड़ दूंगा तो गड़बड़ हो गया है, तो ऊपर भी मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। अब इसका ओवरऑल इंपैक्ट कुछ भी नहीं आएगा, तो ये हो गया 4 डिवाइडेड बाई 24 और ये हो गया 6 डिवाइडेड बाई 24। तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया, 12 माइनस 3 9, 8 माइनस 3 5, ये 4 और ये हो गया 6। बात समझ में आई। तो हमने नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो कैलकुलेट कर लिया। अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि हमारी जो फर्म की कैपिटल है वो कितनी होनी चाहिए। तो देखिए यहां पर हमें कहा गया था कि टोटल कैपिटल 1,20,000 होनी चाहिए, तो इसमें एबीसीडी का कितना हिस्सा रहेगा, सिंस टोटल कैपिटल ऑफ फर्म रिक्वायर्ड इज ₹1,20,000, सो शेयर ऑफ ए की कैपिटल कितनी होगी, आसान है, टोटल कैपिटल 1,20,000, ए का हिस्सा कितना है 9, और रेशियो का टोटल कितना है 9 और 5 14, 14 प्लस 4 18 और 6 24। ठीक है, तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। ये आएगा 2 और ये हो जाएगा 5,000, तो इसका आ जाएगा हिस्सा 45,000 रुपए। अब हम इसी तरह से किसकी कैपिटल निकाल लेते हैं, बी का हिस्सा। तो हमें टोटल कैपिटल कितनी चाहिए 1,20,000 और बी का शेयर कितना है 5 और रेशो 24। तो ये आएगा हमारा जो है 24 का देखिए हम 120 में डिवाइड कर देंगे, ये 5,000 आएगा और ये हो जाएगा 25,000 रुपीज। इसी तरीके से हम जो है नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं, सी का कैपिटल में हिस्सा कितना होगा। तो टोटल हमें चाहिए 1,20,000, सी का हिस्सा कितना है 4 और टोटल ऑफ रेशियो 24, तो ये आएगा बच्चों 20,000 रुपीज, 20,000 रुपए। और डी का जो कैपिटल है वो हमें पहले ही स्टार्टिंग में दिया था, हमने कैलकुलेट भी किया था, वापस से कर लेते हैं। 1,20,000 टोटल चाहिए, रेशियो का टोटल 24 है और डी का हिस्सा कितना है 6, तो ये आएगा ₹30,000। ये हमारी जो है अब हो गई रिक्वायर्ड कैपिटल, ये हमें कैपिटल चाहिए। अब आप यहां पे जो है जर्नल एंट्री हम लोग करते हैं, ए की कैपिटल अभी कितनी है 40,000, हमें चाहिए कितनी 45,000, तो ए 5,000 रुपए लेके आएगा। तो फर्स्ट एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, हमारे पास रुपए आएंगे 5,000। टू किससे आएंगे, ए से, तो हम लिख देंगे एज कैपिटल अकाउंट। नरेशन हो जाएगा बीइंग ए ब्रिंग्स कैपिटल ऑफ ₹5,000। सेकेंड एंट्री, बी की कैपिटल हमें कितनी चाहिए 25,000 और बी की आज की डेट में कितनी कैपिटल है 35,000, तो इसकी तो ज्यादा है, तो ये 10,000 रुपए ले जाएगा। तो हम लिख देंगे टू कैश अकाउंट, हमारे यहां से नगद जाएगा और जाने वाली चीज को हम क्रेडिट करते हैं, और बी जो है पैसे ले जाएगा तो उसकी कैपिटल कम करनी पड़ेगी ना। और कैपिटल क्या होती है लायबिलिटी, लायबिलिटी क्या होती है क्रेडिट, उसको कम करना हो तो क्या कर देंगे डेबिट। सी की कैपिटल कितनी चाहिए हमें 20, और सी की आज की डेट में कैपिटल कितनी है 30, इसकी भी ऑलरेडी 10,000 ज्यादा है, तो इसको भी 10,000 पे हम वापस कर देंगे। टू कैश 10,000, और किसी भी पार्टनर को अगर रुपए वापस करते हैं ना उसकी कैपिटल कम हो जाती है, और कैपिटल क्या होती है लायबिलिटी क्रेडिट, उसको कम करना हो तो क्या कर देंगे डेबिट। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000। अब बात करते हैं डी की। डी की भैया अभी कोई कैपिटल नहीं है, नया पार्टनर है, इसका हिस्सा कितना है 30,000, ये पूरा का पूरा लेके आएगा। तो जब रुपए आएंगे तो क्या करेंगे डेबिट, आने वाली चीज को डेबिट कर दो।
कैश डेबिट 30,000 टू डीज कैपिटल। बात समझ में आई? बिल्कुल इजी सी एंट्री है। इसको हम कहेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट, और कैपिटल एडजस्टमेंट का मतलब हो गया कि पार्टनर्स का जो कैपिटल है वो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होना चाहिए। और अगर प्रॉब्लम में कुछ भी नहीं कहा हुआ तो नए पार्टनर्स के हिसाब से एडजस्ट करेंगे, और अगर हमें दिया हुआ है जैसे यहाँ पे कहा कि टोटल कैपिटल 120 होनी चाहिए तो हम उसके हिसाब से एडजस्ट कर देंगे। तो ये बिल्कुल इजी सी प्रॉब्लम है, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसकी प्रैक्टिस करिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे असेट एंड लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन या रीअसेसमेंट कैसे करते हैं, उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, क्यों करते हैं, ये सारा कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हैप्पी लर्निंग।